हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने एनरेट ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 2 करने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था इस प्लेलिस्ट के। मोर देन 1500 व्यूज़ गए थे और मोर देन 100 लाइक्स गए थे। तो आई होप ये वीडियो भी उससे ज़्यादा रीच करे और आपको हेल्प करे। ठीक है, लीड कोड नंबर 1376 मीडियम मार्क्ड है, बट इट्स अ वेरी सिंपल ट्रावर्सल क्वेश्चन ओनली। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का नाम है टाइम नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉइज़, इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय अमेजन। मैंने कहीं कहीं नोटिस किया कि ये गूगल ने भी पूछा इस क्वेश्चन को, बट आई एम नॉट श्योर, इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। ओके, क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में यार आपको एन एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिनकी नंबरिंग कर रखी है 0 से n-1। ठीक है, और उस एम्प्लॉय का जो हेड है वो हेड आईडी है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं n = अगर 4 दे रखा है तो टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 4 एम्प्लॉयज़ हैं, 0 1 2 3। ठीक है, और बोल रखा कि कोई एक बंदा हेड होगा। मान लेते हैं इसमें हेड ये 2 है, तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हेड आईडी जो है वो 2 है। ठीक है, अब देखो एक और क्या दे रखा है यहाँ पर कि ईच एम्प्लॉय हैज़ 1 डायरेक्ट मैनेजर। ठीक है, हर एम्प्लॉय का एक डायरेक्ट मैनेजर है। तो ना एक अरे दे रखा है मैनेजर नाम का। ठीक है, वो उसका भी साइज़ n होगा क्योंकि टोटल 4 एम्प्लॉयज़ हैं, 0 1 2 0 1 2 3। तो मान लेते हैं 0 का मैनेजर 1 है। ठीक है, 1 का मैनेजर 2 है। 2 अगर खुद मैनेजर है तो -1 होगा क्योंकि 2 का मैनेजर को हो नहीं सकता। तो यहाँ दे रखा है ना, मैनेजर ऑफ हेड आईडी इज़ -1। हेड मतलब वो खुद मैनेजर है। 3 का मैनेजर मान लेते हैं 2 है। तो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कोई आपसे पूछता है कि भाई 1 का मुझे मैनेजर बताओ। मैनेजर ऑफ किसका? 1 का। तो उसका मैनेजर है 2 है। 1 का मैनेजर 2 है, ध्यान दो। 1 क्या है? इंडेक्स है। तो देखा जाए तो ये जो मैनेजर वाला जो अरे दे रखा है ना, इसमें देख रहे हो चाइल्ड से मैनेजर का आपको रिलेशन दे रखा है। जो इंडेक्स है वो क्या है भाई? चाइल्ड है। चाइल्ड है तो एम्प्लॉय मान लो, और उसका मैनेजर कौन है? मैनेजर अरे में उस इंडेक्स की जो वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई एम्प्लॉई टू मैनेजर का रिलेशन दे रखा है मैनेजर में। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इट इज़ गारंटीड दैट द सबऑर्डिनेशन रिलेशनशिप्स हैव अ ट्री स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसमें ये बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर आपको ये बताएगा ना वो पक्का से पक्का ट्री होगा। मतलब अगर ये मैनेजर है तो ट्री स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कुछ ऐसे होंगे। इसके एम्प्लॉयज़ 1 है, इसके एम्प्लॉयज़ और कौन कौन है? 0 है, इसके एम्प्लॉयज़ 3 हैं। तो ये 301 का मैनेजर कौन है? 2 है। तो अगर मान लेते हैं मैनेजर अरे की बात करें, जो मेरा मैनेजर अरे होगा वो कैसा दिखेगा वो समझो। 0 1 2 3। 3 का मैनेजर कौन है? 2 है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। 0 का मैनेजर कौन है? 2 है। 1 का मैनेजर कौन है? 2 है। 2 का मैनेजर कोई है नहीं तो -1 होगा। इनपुट कुछ ऐसा होगा। ये तो क्लियर हो गया, और क्लियर कट बता दिया है कि ये पक्का ट्री स्ट्रक्चर होगा एक। ठीक है, ये पक्का ट्री से, तो ट्री स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। चलो ये भी अच्छा हुआ, क्लियर कर दिया इसने कि भाई ट्री स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, द हेड ऑफ द कंपनी, जो हेड है, ये बंदा हेड है। ही वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म ऑल द कंपनी एम्प्लॉयज़ ऑफ एन अर्जेंट पीस ऑफ न्यूज़। एक न्यूज़ है जो इसको देना है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को। ही विल इन्फॉर्म हिज डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स। तो ये बता क्या करेगा, ये जो मैनेजर है ये अपने जस्ट डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स को बताएगा। मतलब ये 2 है ना, 1 को बता देगा, 0 को बता देगा, 3 को बता देगा, और बाकी जो और एम्प्लॉयज़ हैं, मान लेते हैं और एम्प्लॉयज़ कौन कौन है, मान लेते हैं यहाँ 5 है ना, जिनका मैनेजर 1 रहा होगा। 6 है, इसका मान लेते हैं 7 है, एंड सो ऑन। जब 2 क्या करेगा, एक बार में इन तीनों को बता देगा जो इसका जस्ट नीचे वाले हैं, जस्ट सबॉर्डिनेट है। उसके बाद ये तीनों जो है ना, ये अपने नीचे वालों को बताएगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरह पास होगा आगे। ठीक है, अब देखो, ही विल इन्फॉर्म हिज डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स। वही मैं बोला कि जो मैनेजर है वो अपने डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स को बताएगा, एंड दे विल इन्फॉर्म देयर सबॉर्डिनेट्स, एंड सो ऑन अंटिल ऑल एम्प्लॉयज़ नो अबाउट द अर्जेंट न्यूज़। तो इसी तरह हेड से नीचे नीचे जाते जाते सबको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब देखो, द ith एम्प्लॉय नीड्स इन्फॉर्मेशन टाइम मिनट्स टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ हिज डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन टाइम नाम का एक अरे दे रखा होगा आपको। इन्फॉर्मेशन टाइम नाम का अरे दे रखा होगा, उसका भी साइज़ वही है, 0 1 2 3 n है इसका भी साइज़। इसका मतलब पता क्या है कि 0th वाला जो एम्प्लॉय है ना, इसको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए 1 टाइम लगता है। किसको पास करने के लिए? ऑब्वियसली ये सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट को ही पास कर सकता है, डायरेक्ट सबॉर्डिनेट को, और किसी को नहीं पास कर सकता।
वन को अपने डायरेक्ट सबॉर्डिनेट को पास करने में मान लेते हैं 2 टाइम लगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टाइम दे रखा होगा, सारे एम्प्लॉयज़ का दे रखा है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन कितने टाइम में पास ऑन कर सकता है। यही यहाँ दे रखा, द ith एम्प्लॉय नीड्स इन्फॉर्मेशन टाइम आई मिनट्स टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ हिज डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स। आफ्टर इन्फॉर्मेशन टाइम आई मिनट्स ऑल हिज डायरेक्ट सबॉर्डिनेट कैन स्टार्ट स्प्रेडिंग द न्यूज़। मतलब वही बोल रहा है कि यहाँ पर 2 है ना, इसके जो डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स हैं, मान लेते हैं 2 को अपने डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स को बताने में लगता है 2 मिनट। ठीक है, तो ऑब्वियस टाइम तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 मिनट लगा 2 को अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को बताने में। तो ये जो 1, 5, 3 और 0 है, इन लोगों को कितने मिनट के बाद पता चला होगा? 2 मिनट के बाद, क्योंकि बोल रखा है कि 2 को अपने सारे डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स को बताने में इन्फॉर्मेशन 2 मिनट लगता है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ मिनट्स नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज़ अबाउट द अर्जेंट न्यूज़। तुमको बताना है नंबर ऑफ मिनट्स जो तुमको चाहिए होगा कि सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3। टाइम यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ होगा। 2 को 2 मिनट लगता है अपने डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने में। ठीक है, और तो 2 को कितना टाइम लगा होगा? 0 और 1 और 3 तक पहुँचाने में 2 मिनट लगा होगा। मान लेते क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मिनट लगेगा, चलो ठीक है। तो अभी तक कितना टाइम लगा है भाई? मैक्सिमम 2 मिनट तो लग रहा है सबको पहुंचने में। ठीक है, और मैंने बताया था ना, क्वेश्चन में दे रखा कि हर एक एम्प्लॉय अपने जस्ट सबॉर्डिनेट को कितने मिनट में इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है। तो 2 जो था उसका क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको इन्फॉर्म करने में 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पर इन्फॉर्मेशन 0 मिनट में आई थी, तो 0 और इसको 0 तक पहुँचाने में, इसको 1 तक पहुँचाने में, इसको 3 तक पहुँचाने में 2 मिनट लग रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 0 + 2 यहाँ 2 मिनट लग जाएंगे 0 तक पहुँचने में, 0 + 2 यहाँ 2 मिनट लग जाएंगे, 0 + 2 यहाँ पर 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 0, 1, 3 का कितना दे रखा है। मान लेते हैं 0 को अपने सबॉर्डिनेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में 1 मिनट लगता है, 1 को अपने सबॉर्डिनेट तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में 4 मिनट लगता है, 3 को अपने सबॉर्डिनेट में इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में 3 मिनट लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं 0 को जब पहुँचाना था अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है, इसको लगता है 1 मिनट एक्स्ट्रा, 1 मिनट लगता है पहुंचाने में न्यूज़। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो इस पर ध्यान दो, 0 पर इन्फॉर्मेशन कितने मिनट में आई थी? 0 + 2 2 मिनट पर आई थी, उसको 1 मिनट और लगेगा यहाँ 4 तक पहुँचाने में। तो टोटल कितना हो गया? 2 + 1 दैट इज़ 3। तो 3 मिनट लगा 4 तक पहुँचने में। या तो इसको ऐसे लिख दो कि 0 + 2 तक लगा था, कहाँ तक? 0 तक पहुँचने में, प्लस 1 मिनट और लगा 4 तक पहुँचने में, तो 3 मिनट हो गया टोटल। ठीक है, इसको अब मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ 3। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा? 0 + 2 तक लगा था टाइम, कहाँ तक? 1 तक पहुँचने में, 1 को अपने 5 तक पहुँचाने में 4 मिनट लगेगा, तो 4 लिख दिया मैंने। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर? 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या था? 0 + 2 तक कहाँ तक पहुँचा था? 3 तक। फिर इस 3 को अपने सबॉर्डिनेट यानी कि 6 तक पहुँचाने में 3 एक्स्ट्रा लगेगा, तो कितना हो गया? 5। ठीक है, 5 लगेगा। अब एक बात बताओ कि भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 3 मिनट चाहिए, अब पूरा का पूरा न्यूज़ ना सारे एम्प्लॉयज़ को पहुंच जाएगा, ये सही है क्या? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि 3 मिनट तक देखो ना किसके किसके पास जा सकता है। 3 मिनट इसके पास तो है ही न्यूज़। विदिन 3 मिनट देखो इसके पास भी चला गया इन्फॉर्मेशन, विदिन 3 मिनट इसके पास भी चला गया इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर तक पहुँचने में 3 ही मिनट लगा था। ठीक है, लेकिन देखो भाई इसके पास भी चला गया विदिन 3 मिनट्स, क्योंकि इसको 2 ही मिनट लगे थे पहुँचने में। यहाँ पर भी 3 मिनट से पहुँच गया था न्यूज़। इसके पास नहीं पहुँचा भाई, इसको 6 मिनट चाहिए यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ पर 5 मिनट चाहिए यहाँ तक पहुँचने में। तो 3 मिनट्स इज़ नॉट दी आंसर। 4 पर पहुँच पाएगा? नहीं, क्योंकि इसको 6 मिनट चाहिए, इसको 5 मिनट तक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। 5 तक चाहिए नहीं, 5 तक ये पहुँच जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा क्योंकि ये 6ठा मिनट में ये पहुँचेगा इसके पास। यानी कि हमारा आंसर क्या है? 6। तो देखा जाए तो मैक्सिमम जो टाइम होगा ना, जो मैक्सिमम टाइम होगा वो होगा हमारा आंसर। देख रहे हो, मैक्सिमम टाइम क्या है? 6 है। तो हमें सिंपली क्या करना है? हमें ट्रैवर्सल करना है। पहला पॉइंट कि भाई ट्रैवर्सल तो क्लियर कट दिख रहा है कि ट्रैवर्सल करना होगा। दूसरा कि हमें कितना टाइम लग रहा है ना, वो कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा। देखो टाइम की इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, यहाँ 2 मिनट लगा, 2 + 1 यहाँ 3 मिनट लगा, यहाँ 2 मिनट, 2 + 4 6 मिनट लगा, एंड सो ऑन। तो टाइम की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना होगा। ठीक है,
और उसके बाद क्या बोला मैंने कि भाई सिंस ट्रेवर्सल करना है तो DFS या तो BFS से कर लो, सिंपल सा ट्री ही तो है, BFS या तो DFS से कर लो, ठीक है। और हर बार क्या करेंगे, हम एक मैक्स टाइम वेरिएबल रख लेंगे और मैक्स टाइम का ट्रैक रखते रहेंगे, मैक्स टाइम अपडेट करते चलेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर देख लो, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई 0, 1 और 3 का मैनेजर 2 है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं छोटा सा अरे बना दूँ एंड सो ऑन, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, पूरा नहीं बना रहा हूँ। तो इसमें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ये मैनेजर अरे है मेरा, 1 का मैनेजर कौन होगा, 2 होगा, 3 का मैनेजर कौन होगा, 2 होगा, 0 का मैनेजर कौन होगा, 2 होगा, ठीक है। तो देख रहे हो प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन में जो इनपुट दे रखा है ना वो चाइल्ड टू पेरेंट यानी कि एम्प्लॉय टू मैनेजर का रिलेशन दिया हुआ है। बट नोटिस करो यहाँ पर हमें जो ट्रैवर्सल करना है वो पेरेंट टू चाइल्ड करना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है वो मैनेजर टू एम्प्लॉय जा रही है। तो हमें एक मैपिंग बनानी पड़ेगी, कहाँ से मैनेजर किस किस एम्प्लॉय तक पहुँचा सकता है, हमें एक ऐसा मैपिंग बनाना पड़ेगा। तो सिंपल है यार, इसको भी बना सकते हैं, बहुत आराम से एक छोटा सा मैप बना लेंगे, ठीक है। और देखा जाए तो वो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट की तरह होगा, है ना, अनऑर्डर्ड मैप। इंट यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या होगा, मैनेजर कौन है, ठीक है, और इस मैनेजर से कौन कौन चाइल्ड के पास पहुँच सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं एक मैनेजर के, तो वेक्टर ऑफ इंट हो गया। और याद करो एक्चुअली में ये एडजेसेंसी लिस्ट है जो हम हमेशा बनाते हैं अपने ग्राफ ट्रैवर्सल में। तो ट्री भी एक तरह का ग्राफ ही है ना। तो एडजेसेंसी लिस्ट से आपका क्या होगा कि आप देखो कैसे आप स्टोर कैसे करोगे, 2 मेरा मैनेजर है, उसका चाइल्ड कौन है, 0 है, 1 है, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ वहाँ जाऊँगा। 2 तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था, 0, ठीक है। 2 से कहाँ जा सकते हैं, पहले 0 जा सकते हैं, और 2 को अपने सबॉर्डिनेट में इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में कितना टाइम लगता है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। इन्फॉर्मेशन टाइम दे रखा है हमारे इनपुट में, इन्फॉर्मेशन ऑफ 2, इसको इतना टाइम लगता है। तो 2 तक इन्फॉर्मेशन 0th मिनट में आई थी, 2 से 0 तक इन्फॉर्मेशन कितने मिनट में जाएगी, 0 + 2, ये 2 वाली ये वाली है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 1 पर भी 2 पे जाएगी, 3 पर भी 2 पर जाएगी, एंड सो ऑन। फिर 0 से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, 0 से कहाँ जा सकता हूँ, 4, 5, 6, ठीक है। टाइम मैं पास ऑन करता चलूँगा, यहाँ पर 2 पर आई थी ना, ठीक है। फिर 0 से जब मैं 4 पर जाऊँगा, ठीक है, तो 0 पर देख लूँगा कि 0 को अपने सबऑर्डिनेट में टाइम पहुँचाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। 0 तक कितने मिनट में आई थी इन्फॉर्मेशन, 2 मिनट में आई थी। 0 को पहुँचाने में 4 तक में 1 मिनट लगता है, तो 2 + 1 यानी कि 4 तक 3rd मिनट में आया इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। और ये अब इसका डायग्राम भी आप बनाओगे तो ये देखो, ये डायग्राम से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टाइम यहाँ दे रखा है हमें, देख लो ये इन्फॉर्मेशन टाइम इनपुट में दे रखा है, ठीक है। तो देखो 2 जो है, 2 को 0, 1, 2 को अपने सबॉर्डिनेट में पहुंचाने में कितना टाइम लगता है वो मैं देख लेता हूँ। 2 पर गया, कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है, तो ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम 0 था, ठीक है, और ये अपने सबॉर्डिनेट में 1 मिनट में पहुँचा देगा, टाइम मेरा 1 मिनट हो गया। 1 मिनट के अंदर में 0, 1 और 3 तक न्यूज़ जा चुकी है। अब पहले 0 का देखता हूँ, 0 भाई अपने सबॉर्डिनेट में कितना टाइम में पहुँचा देता है, 1 मिनट में पहुँचा देता है। 0 के पास गया, 1 मिनट में पहुँचा देता है। तो 0 पर इन्फॉर्मेशन कितने मिनट में आई थी, 1 मिनट में, और 0 को कितना टाइम लगता है अपने सबॉर्डिनेट में भेजने में, 1 मिनट लगता है। तो 1 + 1 2 हो गया, सब 2 मिनट में पहुँचा देगा अपने सबॉर्डिनेट्स में। सिमिलरली अब इस 1 की बात करते हैं, 1 पर गया, इसको 2 मिनट लगते हैं पहुँचाने में अपने सबॉर्डिनेट्स में, ठीक है। इस पर न्यूज़ कितने मिनट में आई थी, 1 मिनट में, 2 मिनट ये और लेगा अपने सबॉर्डिनेट में पहुँचाने में, 1 + 2 3 मिनट में 7 के पास न्यूज़ चली जाएगी। अब 7 पे जाते हैं, 7 को 1 मिनट लगता है, तो 7 क्या करेगा, 1 मिनट में अपने सबॉर्डिनेट्स में इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा। इस पर कितने मिनट में आई थी, 3 मिनट में, 3 + 1 4, यहाँ पर भी 4 मिनट में पहुँच जाएगी। अब यहाँ पर 3 पर आओ, 3 को कितना टाइम लगता है भाई, 1 मिनट लगता है। 3 पर इन्फॉर्मेशन कितने मिनट में आई थी, 1 मिनट में, ये अपने सबॉर्डिनेट्स में कितने मिनट में पहुंचा सकता है, 1 मिनट में। टोटल टाइम कितना हो गया, 2 मिनट, ठीक है, दैट्स इट। देखा जाए तो हमने सारे नोट्स का ट्रैवर्सल कर लिया और मैक्सिमम टाइम हमारा कितना है देख लो, 4 है, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो हमें सिंपल सा हमने सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, कि एडजेसेंसी लिस्ट बना लो, और किसका बनाओ, मैनेजर टू एम्प्लॉय का, क्योंकि आपको ट्रैवर्सल उसी डायरेक्शन में करना है। दूसरा चीज़, हमें सिंपल BFS या तो DFS मारना है। तीसरा चीज़, टाइम को पास ऑन करते रहो बढ़ा बढ़ा कर, ठीक है, एंड मैक्स टाइम का
ट्रैक रख लेना, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर हमें विजिटेड अरे का, सिंस बीएफएस और डीएफएस में हम हमेशा चेक करते थे कि कौन नोड ऑलरेडी विजिटेड है, अगर विजिटेड होगा तो दोबारा जाएंगे नहीं उसके पास। यहाँ पर विजिटेड अरे की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? देखो, आप किसी नोड में दोबारा जा ही नहीं सकते क्योंकि एरो बना ही हुआ नहीं है। क्या 1 से आप दोबारा 2 पे जा सकते हो या 6 से 0 पे जा सकते हो? नो वे, कहीं एरो ही नहीं बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा कि ये ट्री है एंड ट्री कैन नेवर हैव अ साइकिल। ट्री में कभी साइकिल नहीं होगा, ट्री में कभी भी आप किसी दूसरे नोड पर विजिट कर ही नहीं सकते दोबारा। तो आपको विजिटेड वाले जो हम चेक करते थे ना कि विजिटेड हो गया कि नहीं नोड, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो और सिंपल, मेरा कोड और भी सिंपल हो गया है ना। सिंपल स्टार्ट करना है एडजेसेंसी लिस्ट बनाकर, बीएफएस या डीएफएस मानना है और टाइम को पास ऑन करते करते मैक्स टाइम का ट्रैक रखना है, ठीक है। तो ये 3 स्टोरी पॉइंट्स ही इनफ है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यही स्टोरी पॉइंट को बस कोड में कन्वर्ट करना है आपको। सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट, बीएफएस या डीएफएस में टाइम को पास ऑन करो और मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करते चलो। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं और बीएफएस डीएफएस दोनों से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसका डीएफएस से सबसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद बीएफएस से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला था, पहला स्टोरी पॉइंट क्या था कि हम एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, एडीजे। यहाँ पर ये पहला एलिमेंट क्या है, पहला एलिमेंट है मैनेजर, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, उस मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ बोलो तो सबॉर्डिनेट्स या फिर नेबर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारा स्टोरी पॉइंट ये था ना कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एडजेसेंसी लिस्ट को बनाएंगे। तो सारे मैनेजर डॉट साइज, इसको आई लेस देन मैनेजर डॉट साइज आई प्लस प्लस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो एम्प्लॉई कौन है, जो आई थे इंडेक्स है वो एम्प्लॉई है, ठीक है। और मैनेजर कौन है, ये तो आपको पता ही है, मैनेजर ऑफ आई कौन है भाई, यहाँ पर एम्प्लॉई अंडरस्कोर आई कर देता हूँ। और मैनेजर, उस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, मैनेजर ऑफ आई, एज सिंपल एज दैट। और मैं, अरे ये जो एडीजे बनने वाला है वो किसके बीच बनने वाला है, एडीजे ऑफ मैनेजर, इस मैनेजर के अंदर कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। एम्प्लॉई आई यहाँ पुश बैक कर दिया, एज सिंपल एज दैट। ये हमने बना लिया अपना एडजेसेंसी लिस्ट। लेकिन एक चीज़ देखो ना, यहाँ पर अगर जो मैनेजर वाला जो अरे दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ना कि -1 भी होगा, क्योंकि हेड खुद मैनेजर है, उसका मैनेजर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो उसको स्किप कर देते हैं ना, इफ़ जो मैनेजर आई की वैल्यू आई दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तभी आप डालोगे, है ना। क्योंकि मैनेजर का खुद, मैनेजर का जो वैल्यू दे रखा होगा वो -1 दे रखा होगा, क्योंकि हेड का मैनेजर कोई है ही नहीं, वही तो मैनेजर है, राइट। तो जो नॉट इक्वल टू -1 है बस उसी को डालना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया स्टोरी पॉइंट का। उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई हमें सिंपल डीएफएस कॉल करना है, ओके। डीएफएस में एडजेसेंसी लिस्ट पास करेंगे, इन्फॉर्मेशन टाइम भी पास करेंगे कि हर एम्प्लॉय कितना टाइम ले रहा है इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए। स्टार्ट किससे करेंगे, हेड है जो हमारा बंदा, जो हेड ऑब्वियस है वहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। करंट टाइम कितना है, 0 है, याद करो डायग्राम में बताया था करंट टाइम 0 है। और वहाँ पर हम पता है क्या करेंगे, इंट मैक्स टाइम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। मैक्स टाइम अभी 0 रखते हैं। और डीएफएस में हम क्या करेंगे, मैक्स टाइम को अपडेट कर देंगे और मैक्स टाइम जो भी वैल्यू हो जाएगी वो मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा अपना बीएफएस लिखना है। बीएफएस हम काफ़ी बार लिख चुके हैं तो अब हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बीएफएस को लिखने में, ठीक है। एंड, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें यहाँ विजिट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम ट्री पे ट्रैवर्स कर रहे हैं एक्चुअली में। और ट्री में हम किसी भी नोड को दोबारा विजिट नहीं करते हैं, डायरेक्टेड अरे है, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ होता है जो कि नीचे के डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है। इंट हेड आईडी, अभी हम करंट एम्प्लॉय कौन है, हेड है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं करंट एम्प्लॉय यहाँ नाम दे देता हूँ इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ करंट टाइम कितना है, करंट टाइम 0 है स्टार्टिंग में, तो ठीक है। मैंने क्या बोला था कि हर वक्त मैं इसको अपडेट करता रहूँगा, मैक्स ऑफ मैक्स टाइम, और जो भी करंट टाइम अभी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना था कि भाई जहाँ जहाँ आप जा सकते हो, वी ना दे के इसका नाम एम्प्लॉय रखता हूँ, ठीक है। इंट एंड वी एम्प्लॉय एडीजे ऑफ करंट एम्प्लॉय, ठीक है। करंट एम्प्लॉय क्या करेगा, अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करेगा। कौन कौन से सबॉर्डिनेट्स हैं, इसको ये सारे सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो जब इसको इन्फॉर्म करेगा तो एडीजे भेजेगा, ठीक है। इन्फॉर्म टाइम भी भेजेगा, ये भी समझ में आ रहा है। करंट एम्प्लॉय कौन हो जाएगा इस बार, अब ये हो जाएगा ना, करंट एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय हो जाएगा, राइट।
अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो करंट एम्प्लॉय जो है ना, ये जो करंट एम्प्लॉय है इस पर कितने बजे इन्फॉर्मेशन आई थी, करंट टाइम के वक्त आई थी, करंट टाइम, और प्लस ये जो करंट एम्प्लॉय है इसको कितना टाइम लगता है अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचाने में, वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। इन्फॉर्म टाइम ऑफ कौन, ये करंट एम्प्लॉय, इतने टाइम में चला जाएगा किसके पास, ये जो नया एम्प्लॉय है वी, उसके पास चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है, सिंपल सा डीएफएस था। हमने चारों स्टोरी पॉइंट्स अपने कवर कर लिए हैं इसमें। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। येस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा डीएफएस, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर चेकिंग इफ़ यू आर अवेयर ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस एंड इफ आर एबल टू डिराइव कि भाई कैसे ट्रैवर्सल करना है इसका। ठीक है, तो चलो इसी को बीएफएस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बीएफएस अलग से यहाँ लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ डीएफएस को हटा देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ बीएफएस, और यहाँ पर भी बीएफएस कॉल करेंगे। ये पार्ट तो सेम होगा स्टार्टिंग का, ठीक है। इन्फॉर्म टाइम भेजना पड़ेगा, हेड आईडी भी भेजनी पड़ेगी कि कौन बंदा है मैनेजर, जो हेड कौन है जहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। करंट टाइम 0 है, बट करंट टाइम हम वहाँ बीएफएस में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर करंट टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं, मैं इधर ही ले लूँगा करंट टाइम, ठीक है। तो ये बीएफएस हो गया। अब इसको हटाते हैं और बीएफएस लिखते हैं। बीएफएस में सबसे पहले क्या करते थे कि अपना क्यू डिफाइन करते थे, ठीक है, इसका नाम क्यू होता था। अब देखो मैंने बोला था ना कि हर एक, याद करो डीएफएस में क्या होता था, हर एक डीएफएस कॉल में मैं जिस नोड पर गया हूँ मुझे ये पता होता था कि उस नोड पर जो इन्फॉर्मेशन आई है कितने टाइम मिनट्स में आई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नोड नहीं स्टोर कर सकता, नोड के साथ साथ एक और इंट वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें मैं टाइम स्टोर करूँगा कि इस नोड में टाइम कितने बजाया है। मेक सेंस, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट पुश, स्टार्टिंग किससे हो रहा है याद है, जो हेड आईडी है ना, यहाँ पर हेड आईडी, यहाँ पर हेड आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। हेड आईडी है, याद करो स्टार्टिंग टाइम कितना था, 0 था, है ना, क्योंकि हेड आईडी से ही स्टार्ट हो रही इन्फॉर्मेशन, तो स्टार्टिंग टाइम इसका 0 होगा, ठीक है। अब अपना पुराना वही घिसा पिटा बीएफएस वाला कोड जो हम हमेशा लिखते आए हैं, हमेशा से जब तक एम्प्टी नहीं होता, एंड टेम्प इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। एंड नहीं पेयर आएगा ना, तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट टेम्प है, तो इंट करंट एम्प्लॉय कौन है, IT टेम्प डॉट फर्स्ट, और करंट टाइम कितना लगा होगा इस एम्प्लॉय तक आने में, टेम्प डॉट सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। और हर बार मैंने क्या बोला था कि मैक्स टाइम में अपडेट करता चलूँगा, मैक्स ऑफ मैक्स टाइम एंड करंट टाइम। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो हो गया। मैंने इसको निकाल लिया क्यू से, अब इसको पॉप भी करना पड़ेगा, तो क्यू डॉट पॉप भी कर देता है यहाँ पर, ओके। अब वही है जो डीएफएस में कर रहे थे कि भाई इसके नेवर में जाते हैं, इंट एंड वी, ठीक है। वी ना दे के इसका नाम एम्प्लॉय रख लेते हैं, ADJ ऑफ कौन है भाई, करंट एम्प्लॉय ये है ना, करंट एम्प्लॉय ये है, बिल्कुल सेम कोड ही है, फॉर लूप तो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। क्यू डॉट पुश, याद करो क्या क्या पुश कर रहे हैं कि भाई करंट नेक्स्ट एम्प्लॉय कौन आने वाला है वो, और उस पर इंफॉर्मेशन कितने बजे तक पहुंचेगी। करंट टाइम तो था ही, क्योंकि इस करंट एम्प्लॉय तक टाइम इतने टाइम में पहुंची थी, प्लस ये करंट एम्प्लॉय जो है वो कितना टाइम लेगा वो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, इन्फॉर्मेशन टाइम, ठीक है, ऑफ करंट एम्प्लॉय, है ना, करंट एम्प्लॉय। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये है क्या एक्चुअली, टाइम एट विच वी विल रिसीव द इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़, ठीक है। करंट टाइम किसका है, करंट एम्प्लॉय का। करंट एम्प्लॉय कितना टाइम लेगा इस एम्प्लॉय तक पहुंचाने में, करंट टाइम प्लस इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट एम्प्लॉय। यहाँ तक क्लियर है। बस ये हो गया हमारा बीएफएस। हमने मैक्स टाइम को भी हर बार अपडेट करते चल रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं। काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल डीएफएस का कॉपी है ये भी, फॉर लूप तो बिल्कुल सेम है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ विजिटेड का चेक ही नहीं लगाया, क्योंकि कभी भी मैं विजिटेड नोड में जाऊँगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, मैं नीचे ही जाता रहूँगा हमेशा। सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग बीएफएस। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं इसका। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग बीएफएस ऑल्सो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है, जो नॉर्मल बीएफएस और डीएफएस का होता है बिल्कुल वही है। अब देखो हर एक नोड को हम सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक एज को भी सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, ठीक है, कहीं पर क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है।
तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प. कोई भी डाउट होती है रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.